दोस्तों, हम इस कहानी द्वारा देखेंगे कि कैसे एक रानी साधु को अपने जाल में फंसा लिया और फिर क्या हुआ। चलिए सुनते हैं, बहुत मजा आएगा। रात का सन्नाटा था। रानी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं। सोने जड़े महल, अनगिनत सेवक और राजा का साथ होने के बावजूद उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी चाहत कुछ और थी, कुछ ऐसा जो उसे अब तक नहीं मिला था। वहीं दूसरी ओर उसी राज्य में एक बुजुर्ग योगी था, वरदान ऋषि। उन्होंने अपना पूरा जीवन साधना और योग में लगा दिया था। वे आत्मसंयम और गहरी आध्यात्मिक साधना के लिए जाने जाते थे। उनकी बुद्धि और ज्ञान की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। रानी को लगा कि शायद वही उसकी बेचैनी का उत्तर दे सकते हैं। एक दिन रानी ने संदेश भेजा कि वह योग और ध्यान सीखना चाहती है। योगी पहले तो असमंजस में थे, लेकिन फिर वे महल आ गए। महल के मुख्य कक्ष में रानी ने उनका स्वागत किया। उनकी उम्र भले ही अधिक थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी चमक थी। रानी ने उनसे कहा, योगी वर, मैंने सब कुछ पाया है, पर अब भी कुछ अधूरा है। मेरे भीतर एक बेचैनी है जिसे मैं समझ नहीं पा रही। योगी ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, जो अधूरा है वह मोह है। आत्मा को पूर्णता में खोजो। रानी उनकी बातों से प्रभावित हुई, लेकिन उसके मन में अभी भी एक अजीब सी उलझन थी। समय बीतता गया। योगी ने रानी को योग, ध्यान और आत्मसंयम की शिक्षा देना शुरू किया। रानी उनकी हर बात को ध्यान से सुनती, उनके साथ साधना करती, लेकिन उसके भीतर कुछ और भी उमड़ घुमड़ रहा था। एक दिन ध्यान के समय रानी ने योगी की ओर देखा। उनके चेहरे पर अपार शांति थी, लेकिन रानी के मन में हलचल मची थी। अचानक उसने धीरे से योगी का हाथ पकड़ लिया। योगीवर, क्या देह की तृप्ति भी आत्मा की तृप्ति का हिस्सा नहीं? उसने फुसफुसाया। योगी ने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, शरीर की तृप्ति क्षणिक होती है, आत्मा की तृप्ति अनंत होती है। अगर तुम शरीर की तृप्ति चाहती हो तो वह समाप्त हो जाएगी, लेकिन आत्मा की तृप्ति सदा बनी रहती है। रानी ने उनकी आंखों में झांका। वहां कोई आकर्षण नहीं था, केवल शांति थी। रानी कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, लेकिन मनुष्य केवल आत्मा नहीं है, उसका शरीर भी तो महत्वपूर्ण है। तो क्या दोनों की तृप्ति एक साथ नहीं हो सकती? योगी हल्के से मुस्कुराए और बोले, संयम वह अग्नि है जिसमें इच्छाएं जलकर शुद्ध हो जाती है। तुम जिसे चाहत समझ रही हो वह केवल मन का भ्रम है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मुझे अपनी इस अधूरी चाहत के साथ जीना होगा? योगी ने कहा, नहीं, तुम्हें इसे पूर्णता में बदलना होगा। जब तुम इस चाहत से ऊपर उठोगी तभी सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकोगी। उस रात के बाद रानी ने धीरे धीरे अपने मन को समझाना शुरू किया। उसने योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह पहले से अधिक शांत और संतुष्ट रहने लगी। योगी वरदान ने भी अपना कार्य पूरा किया और महल छोड़कर चले गए। रानी की चाहत अधूरी रह गई, लेकिन उसी अधूरेपन ने उसे पूर्ण बना दिया। दोस्तों, ऐसे मजेदार सिख की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।